हेलो। नमस्ते। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता कोलकाता से आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। पहले मैंने आपको आउट ऑफ बॉडी दूसरी दुनिया का अनुभव बताया था, और आज मैं आपसे पुनर्जन्म का एक अनुभव शेयर करूंगी जो मेरी अपनी ही कजन सिस्टर के साथ हुआ। असल में हम लोग जो हैं, हमारी एंसेस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से आए थे। जब पार्टीशन हुई थी तो हम पाकिस्तान से, मेरे एंसेस्टर्स, पेरेंट्स और फोर फादर्स और जितनी एक्सटेंडेड फैमिली थी वो सब पाकिस्तान मीरपुर आजाद कश्मीर से आए थे। और मीरपुर के एडजॉइनिंग जो सिटीज थी वो थी कोटली, भिम्बर, मुजफ्फराबाद वगैरह। तो उसमें ये हुआ था कि मीरपुर प्रॉपर में मेरे नाना जो थे वो एक सर्जन के बतौर वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। और इधर मेरे जो दादा साइड के, मेरे फादर साइड के, वो भी मीरपुर में थे। कहते हैं कि मीरपुर के लोग जो महाजन फैमिली है, हम महाजन फैमिली के हैं, और वहां पे मीरपुरी बोलते थे और अब भी मीरपुरी बोलते हैं। जो महाजन थे वो बहुत अमीर होते थे, जस्ट राजा होते थे। और मेरे एंसेस्टर्स बहुत बड़े ज्वेलर थे और बहुत हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन उनकी जितनी जायदाद, घर, दुकान जो था वो सिर्फ मीरपुर में था। और जिनका सिर्फ मीरपुर में था या प्रॉपर किसी आजाद कश्मीर में था जो अब पाकिस्तान में है, तो वो लोग जब पार्टीशन हुई तो वो बिल्कुल खोखले हो गए, दाने दाने को तरसे। बहुत यहाँ आके मजदूरों की तरह काम किया, चाहे वो वहां पे महाराजा थे चाहे राजा थे। तो वो मेरी दादी के साइड के सब लोग जो थे वो बिल्कुल शून्य हो गए, जीरो हो गए फाइनेंशियली। वहां दुकानें सोने चांदी से भरी रह गई। और जो मार काट हुई, मतलब वो शायद जो दृश्य सबसे ज्यादा तकलीफ मीरपुर वालों की हुई, क्योंकि मीरपुर ऐसी जगह थी जहां सबसे ज्यादा हिंदू मारा गया था। लेकिन मेरी नानी का घर, नाना नानी का घर, उस वक्त वो भी मीरपुर में थे। वो भी वहां से भागे। ये नहीं पता होता था जाना कहाँ है। रास्ते में पहाड़, दरिया, झेलम, बहुत कुछ आता था। सबको पार करके वो लोग जम्मू पहुंचे। उनको जम्मू पहुंचने में 2 महीने लग गए। और मेरे जो दादी के साइड के थे, मेरे फादर, तब वो 11 साल के थे। उनको किसी मुस्लिम फैमिली ने कहा कि तुम मेरा बेटा बन जाओ, दूर दूर तक हमारी जमीनें हैं और उसकी देखभाल करना, हमें बहुत आपको प्यार से रखेंगे। लेकिन मेरे फादर ने कहा अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन वो क्या करेंगे। कुछ कबायली, कुछ नहीं, बहुत से लाखों कबायली बिलोच से आए और उन्होंने रातों रात तबाही मचा दी, मारना शुरू किया। और ये मीरपुर का जो कांड था, वहां इतने लोग तबाह हुए जितने कि हिटलर ने कभी ना किए हो। तो जब 47 में आए तो वहीं पे जम्मू बस गए फिर। तो मेरी मौसी जो थी, मेरी मौसी की बेटी थी। ये पुनर्जन्म की कहानी मेरी मौसी की बेटी से रिलेटेड है, जो 9 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के बहुत यंग एज में गई है। 1950 में उसका जन्म हुआ था। और 1952 में ऐसा हुआ, उसको सब याद आ गया। वो जम्मू क्यों रही, मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ। कि जब उसका बर्थ हुआ तो जैसे कि नियम है कि बच्चों को पैदा करने हर औरत जो है मायके चली जाती है, इसी तरह मेरे मासी, मौसर जो थे, मौसा जी, मेरे पैटर्नल अंकल जो थे, और मेरी मदर की जो सिस्टर थी, वो लोग एमपी रहते थे, मध्य प्रदेश, इंडिया में। मेरे मौसा जी की पोस्टिंग होती थी, वो रेलवे में थे। वो भी पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के टाइम। तो जो जहां बसा, जहां रोजी रोटी हुई वहां वो बस गया। मेरी मौसी अपनी डिलीवरी के लिए जम्मू रही। बच्ची पैदा हुई, मेरी मौसी की लड़की। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि वो हेमा मालिनी की एक कॉपी थी। और बहुत नाजुक नाजुक मिजाज की, बात बात पे रोती थी। और इस तरह से, मतलब बहुत ही नरम दिल, बहुत अच्छी। मेरी मौसी की लड़की जो थी, जब 3 महीने के बाद, डिलीवरी के बाद, मेरी मौसी उसको ले गई, तो वो 3 महीने की बच्ची
हरदा आके बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार, और रोती थी, समझ नहीं आता था, उसका बुखार नहीं टूटता। इसका मतलब एक राज की बात यह है कि जो हमारा अधि भौतिक शरीर है वो बहुत कुछ महसूस करता है। एक जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो भी हर बात सुनता है, हर बात जानता है। तो ये देखिए कि वो बच्ची 3 महीने की है, वो इतनी अटैच्ड हो गई थी मेरे नानी से, मामा मामी से, कि वो वहां आके इंटरनल दुख महसूस करती थी। तो डॉक्टरों ने यही कहा कि ना ये बच्चा रात दिन रोता है, इसको शारीरिक कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये इसलिए रोता है कि आप इसको इसकी नानी से दूर ले आए हो, इसको फिर नानी के घर भेज दो, तो ये वहां पे बहुत अच्छी तरह बड़ी होगी, इसको वो दुख महसूस नहीं होगा। तो मेरी नानी के घर उस बच्ची को फिर भेज दिया गया। वो मेरी नानी के पास, मामा मामियों के पास बड़ी हुई, उनके प्यार की छाया में बड़ी हुई, और मेरे मामा मामी ने उसको अपनी बच्चियों से भी ज्यादा प्यार दिया। ये हुआ, और वहीं पे नानी ने उसकी शादी की, सब कुछ किया। तो वो जब छोटी थी, यानी उसका बर्थ हुआ था 1950 में, और 1952 की एक बात है कि मेरे नाना तो जब मीरपुर में एज अ डॉक्टर जम्मू आए, तो जम्मू उनको डॉक्टर की नौकरी मिल गई, उनको फिर से अपना जॉब मिला। और जब उनको जॉब मिला, जब वो जॉब करके दोपहर को घर खाना खाने आते थे, फिर 4 बजे जाके 9 बजे तक हॉस्पिटल रहते थे, तब खाट होती थी, खटिया, तो वहां पे लेटे हैं, तो वो बच्ची उन्हीं के पास एक खिड़की में बैठ गई है, और पैर जैसे सब रॉड वाले खिड़कियां होती थी, उससे पैर लटका के बाहर वो देख रही है। और एकदम से उसको पुनर्जन्म 2 साल की बच्ची को याद आ गया, और ना रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। इस तरह कोई बच्चा रोता नहीं है। देखिए रोना भी कितनी तरह का होता है, ग्रीफ में रोना एक डिफरेंट होता है, अपनी फेलियर्स पे रोना एक डिफरेंट होता है, एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। तो वो लड़की जैसे रो रही थी, वैसे लगता था जैसे किसी की डेथ हो गई है। तो ना उसको लेकिन किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन वो अपने से ही ना पंजाबी बोलने लगी। असल में उस पंजाबी को सुन के घर के सब लोग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि हमारे घर में कोई पंजाबी नहीं बोलता था, मीरपुरी बोलते थे, और वहां जम्मू रह के वो लोग डोगरी बोलते थे। तो है हिमाचली, पंजाबी, मीरपुरी, ये क्या कहते हैं, डोगरी वगैरह, एक तरह की एक जैसी ही लैंग्वेजेस हैं, पर बोलने का तरीका, एक्सेंट अलग है। और वाकई कुछ वर्ड्स जो हैं उन पे जोर लगा के बोला जाता है, किसी पे जोर लगा के नहीं बोला जाता। लेकिन सब लोग ये हैरान हो गए कि ये लड़की जो है, इसकी लैंग्वेज कैसे बदल गई। तो वो कहती है, एकदम हैरान हो गई, हैरान होके कहती है, हाँ हाय, मैं कित्थे आ गई हाँ, इसका मतलब कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरा घर ते बॉम्बे होंदा सी, मेरे घर ते टेलीफोन होंदा सी। तो 1952 में जो टेलीफोन्स होते थे हमारे घर के बिल्कुल एडजॉइनिंग जो थे, वो जर्नलिस्ट थे, उनके घर एक टेलीफोन होता था। यानी वो जम्मू उस वक्त एडवांस नहीं था बिल्कुल भी, मुश्किल से 10-12 जो फोन होते थे वही होते थे। तो से मेरी कजन के मुंह से जब टेलीफोन का नाम सुना, सब लोग हैरान होके सुनने लगे ये बोल क्या रही है। और बॉम्बे ऐसा शहर था जिसका नाम किसी बच्चे ने सुना नहीं था, और बॉम्बे का उसने कहा, लेकिन इतने बड़े बॉम्बे में क्या जाने कहाँ। तो वो बच्ची टेलीफोन, बॉम्बे, फलान ढमकान, ऐसे ऐसे, रेफ्रिजरेटर, ऐसे वर्ड बोलना शुरू हो गई कि सब लोग हैरान हो गए। फिर वो रोने लगी, बहुत रोई कि मुझे ले चलो, क्योंकि मैं 2 साल पहले मैं आपके घर आई थी। देखिए क्या कैलकुलेशन है, कि कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन है। 2 साल पहले आई थी, जब मैं 2 साल पहले आई थी, तो मेरा भाई एक मुझसे 4 साल बड़ा है, और मेरी चाची बहुत रोती थी, मेरे फादर, पिताजी पिताजी बोलती थी, पिताजी बहुत रोते थे, माँ रोती थी।
मेरा नाम शकुंतला था। तो आप लोग मुझे चांद क्यों बुला रहे हो, चांद क्यों बुला रहे हो, मैं शकुंतला हूँ। इस तरह उसको, और ना वो सचमुच एक 2 साल का बच्चा क्या एक्टिंग करेगा, क्या कहेगा। तो ना ये रोज का सिलसिला हो गया। ना वो सोई। आप क्या मान सकते हैं कि वो 1.5 2 महीना 1 सेकंड उसको नींद नहीं आती थी, हर वक्त रोती थी। और तब मेरे नाना ने बहुत लोगों से सलाह की कि मैं क्या करूं, है मेरे से इसका दुख देखा नहीं जाता। तो लोगों ने कहा बॉम्बे ऐसा शहर है, तब बॉम्बे टू जम्मू या कश्मीर टू एनी प्लेस, या कलकत्ता या मद्रास, कहीं से भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी जम्मू वगैरह के लिए। हम खुद जब कलकत्ता से जाते थे तो पंजाब एक्सप्रेस पे अमृतसर तक जाते थे, फिर वहां से 10 घंटे का सफर बस में करके हम जम्मू पहुंचते थे। मैंने कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लोगों ने मेरे नाना को कहा तुम कहाँ जाओगे बॉम्बे, इसको घर का मालूम है, टेलीफोन का मालूम है, अब कहाँ ढूंढोगे इसके पिछले जन्म के, ये खुद भूल जाएगी। लेकिन वो भूली नहीं। और एक बहुत अजीब कमाल की बात हुई कि जो वो बॉम्बे था, वहां उस वक्त 1952 में जब इसको पुनर्जन्म याद आया, तो 52 में क्या हो रहा है इसको मालूम हो रहा था। मीन्स इसके एस्ट्रल बॉडी को, अधिभौतिक शरीर जिसे हम आंतरिक मन कहते हैं, उसको महसूस होता है। और आप अगर ये क्वेश्चन मुझसे करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं उसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। वो ये है कि जब बच्चा बाहर जाने लगता है और उस पर कोई खतरा मंडराता है, या बेटा बेटी बहुत दूर माँ से होते हैं, तो माँ के मन को हजारों किलोमीटर दूर मालूम चलने लगता है कि आज ना मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ होने वाला है, और कुछ अघटित घटन होता है। तो ये जो हमारी बाहर का शरीर है, ये दिखाई देता है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता, हमारे शरीर के अंदर के 7 शरीर जो हैं, वो जो नहीं दिखाई देते, असल में वही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। देखिए कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमें वो आंखों से चलता फिरता कृष्ण नजर नहीं आता, वो मूर्ति उठ के नहीं चलती, लेकिन वो सारे काम करती है। लेकिन हम जो चलते फिरते नजर आते हैं मिट्टी के पुतले, हम वो नहीं कर सकते जो वो मूर्ति कर जाती है। उसके आगे जो प्रार्थना करते हैं, वो हमारी आंतरिक शक्ति कर जाती है, हमारी प्रार्थना कर जाती है। हमारे शरीर को दर्द होता है, हम उस दर्द को देख नहीं सकते, परंतु उसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो आंतरिक मन है, वो हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारे वर्ण मन, उससे भी परे हैं। तो मेरी कजन को ऐसे हुआ कि उसको वहां का सब, बॉम्बे का महसूस होने लगा कि वहां क्या है। वो बहुत रोने लगी, कहती है कि ना मेरा भाई बहुत बीमार है। भाई को वो पिछले, उसके पिछले जन्म का जो भाई था, उसका नाम काका था। कहती है मेरा भाई बहुत बीमार है काका। तो मेरे नाना को कहती थी तुम जाओ, जाके मेरे भाई को दवा दो, वो ठीक हो जाएगा आपकी दवा से। तो मेरे नाना ना क्या कहते, कहाँ जाएं। तो वो रोज ना खाती थी, ना पीती थी, ना सोती थी, बस ग्रीफ, ओनली ग्रीफ। और वो सीढ़ियों में बैठी रहती थी। तो मेरे नाना जब हॉस्पिटल से 2 बजे आते थे, तो वहीं उनके पैर, टांग पकड़ लेती थी और उससे लिपट के रोती थी कि ना आप गए, मेरे भाई का बुखार नहीं उतरा। और शायद वो 8 10 दिन उस बच्चे को, जो उसका पिछले जन्म का भाई था, उसको तेज बुखार था। फिर 11वां दिन हुआ, तो उसका वहां काका का बुखार उतरा और इसे यहाँ महसूस हो गया। एक दिन सुबह सुबह उठी है, और सुबह सुबह उठ के ना बहुत खुश हंस रही है। तो कहती है कि ना मेरे काका का बीमार बुखार उतर गया है, मेरे काका का बुखार उतर गया है, अब वो ठीक हो गया है। तो नाना जी को कहती है आप गए थे ना वहां पे, दवाई दे आए, देखा दवाई देने से मेरा काका ठीक हो गया। इस तरह से उसने, मीन्स कि जब तक वो 4 5 क्लास तक नहीं आई,
और बाकी सहपाठियों के साथ उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई, या उसके और उससे छोटे भाई पैदा हुए जिनके साथ वो इन्वॉल्व हो गई, तो उसको यही कहते थे, ये काका जो है ना, ये आ गया है, छोटा होके तेरा काका आ गया है। और कोई भी घर में नई शादी होती थी मामा मामी की, ये देख तेरी मम्मी भी तेरे साथ आ गई है। इस तरह से कह कह के उसके बचपन में वही उसके दिमाग में रिकॉर्ड हुआ। पर जब वो बहुत बड़ी हुई तो थोड़ा उसको समझ आ गई कि मतलब यही अब मेरा परिवार है, और मैं उनको ढूंढूंगी भी तो कहाँ ढूंढूंगी। तो ये जो बातें हुई, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पेरेंट्स की, मम्मी की, सबकी आंखों देखी हैं, जबकि मैं तब पैदा नहीं हुई थी, ये तब की बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, पुनर्जन्म होता है, ये सब सत्य है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स, थैंक यू।